विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर आए हैं। चुनाव के बाद 1 साल के बाद वो गोरखपुर पहुंचे हैं। तमाम मुद्दे हैं, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो आखिर गोरखपुर दोबारा आए और आगे उनकी यहाँ क्या तैयारी है। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 1 साल के बाद, चुनाव के बाद आप आ रहे हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या प्लानिंग है आगे? देखिए, मैं पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी था गोरखपुर में। गोरखपुर का इलेक्शन हुआ, रिजल्ट्स आए। हमने जो प्रयास किए थे, किन्हीं कमियों के कारण वो सफल नहीं हो पाए, तो फिर से अपने काम में लगे। पूरे देश भर में हमारा संगठन काम करता है। बीच में 2 बार आने का बना, किन्हीं कारणों से कैंसिल हुआ। अब प्रस्तावित था कि इधर 2-3 दिन कैंप किया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ प्रत्याशी भी रहा तो मेन गोरखपुर के भी कुछ मुद्दे। लेकिन आज पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ के कम सुनते हैं, मुझे लगा कि शायद गोरखपुर में बैठ के हमारी बात उन तक आसानी से चली जाए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बहुत जरूरी मुद्दे, जिन पे आज जो समय की मांग है कि उन पे बातचीत होनी चाहिए। देखिए, देश आजाद हुआ। आजादी के साथ जो रिसोर्स थे, संसाधन थे, उनमें जो बंटवारा हुआ, वो वितरण जो है वो सही नहीं। ना किसी को रोजगार में बंटवारा हुआ, ना जमीन में बंटवारा हुआ, ना धन में बंटवारा हुआ, ना और इस तरह के जो प्राकृतिक रिसोर्स है उनमें भी जिन वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए थी, उनको अवसर नहीं मिला। फिर प्रयास जारी हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए संरक्षण सशक्तिकरण का जो है प्रस्ताव रखा, बनाया 340 में, कि इसके जरिए अगर ये लागू होगा तो पिछड़े वर्ग की जातियों को लाभ होगा। फिर काका काल के जो आयोग बना, उसकी सिफारिशें नहीं मानी गई। फिर मंडल कमीशन जो है 2 साल तक काम करता, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन वो भी 10 साल पड़ी। 90 में मंडल आयोग लागू हुआ, लेकिन सिफारिशें जो है पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई। जो मांग थी, जो आबादी की संख्या थी 52%, उसके ऊपर 27% आरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के साथ कि आरक्षण की कैप 50% प्लस नहीं हो। तो जब अब 2022 में ईडब्ल्यूएस पे फैसला आया और आरक्षण की जो कैप 50% से बढ़कर 59.5 होगी, तब ये फर्ज बैठता है कि जो आज के समय में जो बुनियादी मांग होनी चाहिए, हम लोग उन पर चर्चा करें। न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है, जिसकी इतनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो पिछड़े वर्ग की संख्या जो है यहाँ 55% से ज्यादा है। भागीदारी के नाम पर इनको 27% जो आरक्षण मिलता है वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। तो हमने मांग की है कि 27% आरक्षण का अनुपालन सही तरह से न होने के कारण जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी नाम भी मैंने बताया कि एक बड़ी लिस्ट है, वो तमाम जातियों को अभी एजुकेशन में भी पूर्ण रूप से अवसर नहीं मिला। तो नौकरी और तमाम तरह की जो और योजनाएं, उनमें तो क्या मिलेगा। तो इसलिए हमने मांग की है कि 27% के अतिरिक्त 15% आरक्षण अति पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए। जबकि बैठता तो 55% है, लेकिन क्योंकि सरकार, जब हम ये मांग करते हैं, सरकार कहती है कि अभी जो है साधन जो है पर्याप्त नहीं है। इस कारण हमारी मांग है कि 15%, 27 से अतिरिक्त प्लस में 15% अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। उसके साथ साथ दलितों की उत्तर प्रदेश में 66 जातियां चिन्हित की गई, 6 जातियां दिखाई देती है, 60 का कोई प्रतिशत नजर नहीं आता। इसलिए हमारा ये प्रयास है, जब कैप खत्म ही हो गई है, तो कम मिनिमम 5% आरक्षण की व्यवस्था जो अनुसूचित जाति की अन्य 60 जातियां, उनको अवसर मिले, मुख्य धारा में जुड़े। उनको अभी तक वो एजुकेशन में नहीं आगे बढ़ पाए, सरकारी नौकरी में उनको मिले, इसलिए 5% आरक्षण की व्यवस्था उनको कराई जाए, जो पिछला मिल रहा है उससे अतिरिक्त। फिर बैकलॉग पे सरकार का ध्यान नहीं। पिछले 6 साल में सरकार ने बैकलॉग पे कोई चर्चा नहीं की। बैकलॉग अगर नहीं भरा जाएगा तो पिछड़ी जातियों को और अनुसूचित जातियों को किस तरह से अवसर मिलेगा। बेरोजगारी की दर आप देख लीजिए बढ़ रही है, कोई बिजनेस का इस तरह का जो है साधन प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो इसलिए बैकलॉग को भी पूर्ण रूप से भरा जाए, ये मांग भी आज हमने सरकार से उठाई। उसके साथ साथ जो जमीन पहले इंदिरा गांधी जी के समय में कांग्रेस की सरकार ने दी, फिर
बसपा की सरकार ने जो है जमीन पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को दी थी, उसमें क्लोज था कि भाई ये जमीनें सरकार अगर चाहे तो वापस ले सकती है। उन बंजर जमीनों को इन पिछड़ी जातियों ने मेहनत करके अपने पैरों पर किस तरह से खड़ा किया, उनको तैयार किया कि उनसे फसल दी जाए, अपना खून पसीना लगा, सामंतियों से लड़े भी, जमींदारों से टकराव भी किया। आज जब उन जमीनों को तैयार कर लिया, फसल दे रही है, उनकी वैल्यू भी बढ़ गई है। आज सरकार जबरन, ये बीजेपी की सरकार उन जमीनों को वापस ले रही है। जैसे आजमगढ़ में एयरपोर्ट के नाम पे जमीनें ली गई और अयोध्या में मार्केट बनाने के नाम पे, पार्किंग के नाम पे वो जमीनें ली जा रही। और भी कई जगह शामली, बागपत में, बड़ौत में इस तरह की जमीनों को लूट की कार्रवाई जारी है। जबकि जब वितरण सही तरह से नहीं हुआ और फिर माननीय काशीराम साहब एक नजर जमीन सरकारी है हमारी है, तो इन बातों को समझते हमने मांग की है कि अगर सरकार जमीन ले रही है तो उसके बदले में जमीन दे या फिर मुआवजा दे, क्योंकि जिस समय वो जमीन दी गई तब शायद उनकी उसकी वैल्यू वो नहीं थी, लेकिन आज वो जमीन वैल्यू है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, बीएसपी गवर्नमेंट में दलित वर्ग को, पिछड़ी जातियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, क्योंकि पर्याप्त रोजगार नहीं है सरकारी और प्राइवेट, ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था कराई गई थी। ऐसी ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कोट की है कि ठेकेदारियों में आरक्षण दिया जाए, लेकिन इस सरकार ने एक भी ठेके में किसी भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के लोगों को ठेका नहीं दिया। अब हमारी मांग है कि ठेकेदारी में भी जो है आरक्षण की व्यवस्था पूर्व सरकारों के भांति लागू की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिससे कि ये स्पष्ट होगा कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व और कितने अवसर इस आजाद भारत में प्राप्त हुए, संविधान में जो संविधान के जो मूल उद्देश्य है उसके जरिए, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जैसे बिहार में हो रही है, इस तरह से पूरे देश में होनी चाहिए। कभी कोरोना का, कभी किस चीज का वो बनाकर जो जातिगत जनगणना रोक के जो छिपाया गया है कि किस जाति के कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, हाई कोर्ट में जज हैं, बिजनेस पे किसका जो है पर्याप्त मात्रा में कब्जा, सरकारी नौकरी में किनकी जो है पर्याप्त मात्रा संख्या पर्याप्त से भी ज्यादा है, यूनिवर्सिटियों के चांसलर किस समुदाय के सबसे ज्यादा है, किस समाज के ज्यादा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में किस किस की जाति के हेड रहे हैं, किन की जाति अफसर है, धन पे कौन लोग काबिज है, जमीन पे कौन लोग काबिज हैं, जो केंद्रीय सचिवालय है, स्टेट सचिवालय, उनमें किस किस जातियों की कितनी संख्या। ये तभी वो होगा कि जो मेहनत कर जाती है उनके हिस्से में क्या आया, उनकी संख्या कितनी है, उसकी गिनती होना बहुत जरूरी है, जो सरकारी नीतियों का लाभ उनको मिल सके। तो ये 5 मांगों पे हमने अपना जो है आज पीसी की है। मुख्यमंत्री इनको सुने और केंद्र सरकार को सुने, उन पर कार्रवाई किए। 13 फरवरी को हम लोग इसके विरुद्ध में अपनी मांगों को मनवाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पे प्रोटेस्ट आंदोलन करेंगे।